Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish World. Today we are going to start our lecture number 3 from chapter number 5, Variety of Life. Today we are going to discuss 2, 5 kingdom classification. 2 से 5 किंगडम बनाने तक का सफर जो है ना वो आज हमने पढ़ना है. सो कैरोलस लिनियस के टाइम पे ना सब साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 ही किंगडम्स में डिवाइड करते थे. उनमें से एक किंगडम एनिमलिया और एक किंगडम प्लांटी. सो 2 किंगडम्स में हम जो क्राइटेरिया रखते हैं ना डिवीजन का वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. 2 किंगडम्स 2 किंगडम थे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने के तरीके. जो जानदार अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उनको हमने किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया, और जो जानदार अपनी खुराक नहीं बना सकते उनको हमने किंगडम एनिमलिया में इंक्लूड किया. सो सबसे पुराने अर्लीस्ट टाइम्स में ना सिर्फ 2 ही किंगडम थे, प्लांटी दैट आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमलिया दैट आर हेट्रोट्रॉफ. अभी भी ये हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ ही हैं, लेकिन अब किंगडम्स इंक्रीज हो गए. तो पुराने टाइम में सिर्फ 2 किंगडम थे. जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स, और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते वो हेट्रोट्रॉफ. तो हमने जो है ना वो बैक्टीरिया को प्लांटी में रखा हुआ था. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के ऊपर भी सेल वॉल होती है और प्लांट्स के सेल के ऊपर भी सेल वॉल होती है. हालांकि इन दोनों का तो सेल ही बिल्कुल डिफरेंट है. बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं. लेकिन उस टाइम पे ना किसी ने ये डिवीजन नहीं की हुई थी. पता ही नहीं था कि सेल्स जो है ना वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ये देखें, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. और यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हुई नहीं हुई थी, किसी ने ये क्लासिफिकेशन बताई नहीं थी, इस वजह से हमने सिर्फ सेल वॉल में सिमिलैरिटी देखी और बैक्टीरिया को जो है ना वो किंगडम प्लांटी में रख दिया. फिर उसके अलावा क्या हुआ कि इन 2 किंगडम्स के बाद ना कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे देखने को मिले जैसे यूग्लिना, जो कि दिन के टाइम जो है ना वो ऑटोट्रॉफिक था. ऑटोट्रॉफिक मतलब दिन के टाइम वो फोटोसिंथेसिस करता रहता था, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रॉपर मौजूद था. लेकिन शाम के टाइम ये क्या करता था? ये हेट्रोट्रॉफिक नजर आता था. हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरों से फूड कंज्यूम करना शुरू कर देता था. अब देखिए हमारे प्लांट्स जो है ना वो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं, रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक बनाते हैं, लेकिन रात के टाइम वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते. प्लांट्स जो है वो रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन वो रात के टाइम दूसरों से फूड नहीं लेते. वो जो दिन में उन्होंने फूड बनाई होती है उसी में से थोड़ी सी फूड वो स्टोर कर लेते हैं, जिसको वो रात के टाइम अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ पे केस क्या था कि यूग्लिना जो है वो दिन के टाइम ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन रात के टाइम वो क्या हो जाता था? हेट्रोट्रॉफिक, और दूसरों से फूड कंज्यूम करना शुरू कर देता था. देन यहाँ पर जो है ना वो क्या हुआ? ड्रॉबैक नजर आया. यहाँ पर जो है वो गलती नजर आई. तो फिर वो 2 किंगडम्स कितने हो गए? 3 किंगडम्स हो गए. 3 किंगडम्स. तो एक तीसरा किंगडम जो है ना वो बना. अब इन 3 किंगडम्स में से जो तीसरा किंगडम बना है उसका नाम है जी किंगडम प्रोटिस्टा. इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना
वो लाइक लाइक है, जैसे एनिमल लाइक, एग्जाम्पल बताने लगी हूं, अमीबा, अमीबा इज नॉट एनिमल, अमीबा इज एनिमल लाइक, एनिमल्स जैसा है। उसके अलावा प्लांट लाइक, जैसे भी हमने बात की किसकी, यूग्लिना की, यूग्लिना भी पौधा नहीं है, वो पौधों जैसा है। और इसी तरह इसमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि ओमाइकोट्स, जो पानी में चीजों को लग जाते हैं। ये फंगस नहीं है, ये फंगस जैसे हैं, रिजेंबल करते हैं लेकिन प्रॉपर वो नहीं है। सो हमने जो है ना वो तीसरा किंगडम बनाया सारे एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स के लिए। एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है, जो अपने अपने किंगडम्स में से निकले हुए थे। जो एनिमल्स में से निकले उनको एनिमल लाइक कहा, जो प्लांट्स में से निकल गए बाहर उनको प्लांट लाइक कहा, और जो फंगस के ग्रुप में से निकल गया उनको फंजाई लाइक कर दिया। सो फिर ये लाइक लाइक ऑर्गेनिज्म का एक किंगडम बनाया जिसे हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। सो हमारे पास 3 किंगडम हो गए, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। सो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये अर्नस्ट हैकेल ने डिस्कवर किया, अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में बताया ये, और ये तीसरा किंगडम बना दिया। ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन देके सारा कुछ बताया कि एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म जिसमें है, और इसको कंफर्म कर दिया और नाम दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा का। फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या था कि किसी ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टर्मिनोलॉजीज को अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी भी जो है ना वो प्लांट्स और एनिमल्स में कंफ्यूजन्स चल रही थी। क्योंकि हमने जो है ना वो बैक्टीरिया को रखा हुआ था प्लांट्स में, और बैक्टीरिया जो है वो तो डिकम्पोजर होता है, वो तो बची खुची और डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करता है, फिर उसकी ब्रेक डाउन करता है, फिर उसमें से फूड एब्जॉर्ब करता है। और प्लांट्स जो होते हैं ये तो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सो अब क्या है, नेक्स्ट साइंटिस्ट 1937 में ई कैटन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक्सप्लेन कर दिया। इसने जो है वो कहा प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। सो प्रो मीन्स बिफोर, pro means before and carrion means nucleus, u means true and carrion means nucleus। so जो true nucleus वाले हैं ना, जिनके पास prominent nucleus है, जैसे ये plant cell और जैसे ये animal cell, these are called as eukaryotes। और जो before nucleus हैं, जिनके पास nucleus के ऊपर nuclear membrane नहीं होती, these are called as prokaryotes। तो इसने prokaryotes में ऐड किए बैक्टीरिया जो अपनी फूड नहीं बना सकते, और सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज है सियानोबैक्टीरिया जो अपनी फूड फोटोसिंथेसिस करके बना सकती है। लेकिन देखिए उसके सेल में डिफरेंस है, उसको हम प्लांट्स में नहीं रख सकते। ये नहीं कि सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके ऊपर सेल वॉल भी है तो हम उसको प्लांट्स में रख देते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसके सेल का डिफरेंस है, उसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। दैट्स वाई ये बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया इंक्लूड किए गए प्रोकैरियोट्स में, और एनिमल्स और प्लांट्स और फंजाई और ये प्रोटिस्ट जितने भी हैं, ये सारे जो है ना वो किस में आ गए, यूकैरियोट्स में। इन सब के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे देखें अमीबा, अमीबा ड्रॉ करते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो उसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आता है। सो ये सब जानदार को यूकैरियोट्स में क्लासिफाई कर दिया गया और इन सबको प्रोकैरियोट्स में। तो यहां से ये जो प्रोकैरियोट्स की डिस्कवरी हुई, सो चौथा किंगडम जो है ना वो आया, और उस चौथे किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स के लिए बनाया गया किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी। अब जो है ना वो एक प्रॉब्लम रह गया बस। अब वो एक प्रॉब्लम क्या था, फंजाई। ये जो फंजाई है ना, इसको जो है ना वो एनिमल्स में रखा हुआ था, पहले प्लांट्स में रखा फंजाई को, क्योंकि फंजाई के ऊपर भी सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती है वो तो।
प्लांट्स की सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं, बट फंजाई को जब हमने देखा तो फंजाई अपनी फूड खुद नहीं बनाता। वो भी क्या करता है, लिविंग मैटर के ऊपर रहता है। उसके ऊपर जैसे आप ना अपने माइंड में ब्रेड लेके आए, रोटी या डबल रोटी, उसको क्या होता है, फंगस लग जाती है। अगर वो पड़ी रहती है और वो गीली गीली होती है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की, ब्लैक ब्लैक कलर की ना फंगस लग जाती है। वो फंगस उसके ऊपर लगती है, फिर वो अपने हाइफी उस ब्रेड के अंदर धंसाती है, फिर वो उसके ऊपर एंजाइम रिलीज करती है, फिर एंजाइम रिलीज करके वो उस खाने को डाइजेस्ट करती है और फिर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखें प्लांट्स में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ये तो दूसरों से फूड लेती है। प्लांट्स में इसको रखा क्यों हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल थी। लेकिन जब हमने उसका फंक्शन देखा तो हमने उसको प्लांट्स में से निकाल दिया, फिर हमने उसको एनिमल में रख दिया। हमने कहा कि ये दूसरों से फूड लेती है, ये कंज्यूमर है, तो हमने इसको क्या किया, एनिमल्स में रख दिया। लेकिन बाद में पता चला कि एनिमल्स जो हैं वो पहले खाना इंजेस्ट करते हैं और फिर उसको अंदर स्पेशलाइज्ड कैविटीज में ले जाके डाइजेस्ट करते हैं। पर फंगस जो है वो क्या करती है, पहले एंजाइम निकालती है, खाने को डाइजेस्ट करती है और फिर बाद में उसको एब्जॉर्ब करती है। सो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स जो है ना वो दो तरह के हो गए, जो खुराक खुद नहीं बना सकते दूसरों से लेते हैं, वो दो तरह के हैं, एक इंजेस्ट करने वाले और एक एब्जॉर्ब करने वाले। तो वो जो एब्जॉर्ब करने वाले थे ना उनके लिए हमने एक अलग किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई, और 1,00,000 स्पीशीज है सिर्फ फंगस की, जिसकी वजह से आराम से जो है ना इनका एक अपना किंगडम है। सो 5वां किंगडम जो बनाया गया वो है जी किंगडम फंजाई। सो ये सारे जो है ना वो 2 किंगडम से शुरू होके फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ये हमारे पास 5 किंगडम जो है ये बने और इनको समराइज किया 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने। 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने इन 5 किंगडम्स को जो है ना वो एक्सप्लेन करके फाइनलाइज कर दिया। रॉबर्ट वाइटेकर, इसने जो है ना पहले किंगडम्स, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल किस तरह का है, और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके ना इसने फाइनल कर दी 5 किंगडम। पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी, कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और बैक्टीरिया ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसी हैं जो कॉलोनी बनाती हैं, पर ये मल्टी सेलुलर कभी नहीं होते, ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं या कभी कभी ये कॉलोनीज की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनकी क्या हुई, दीज आर प्रोकैरियोट्स एंड दीज आर यूनिसेलुलर। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है, दीज आर डीकम्पोजर्स, ये डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डीकम्पोज करके उसमें से फूड लेते हैं, ठीक है। दूसरा किंगडम है जी किंगडम प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक सब ऑर्गेनिजम्स इसके पास हैं। कॉमन एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, अमीबा एंड एल्जी। एल्जी भी किंगडम प्रोटिस्टा में आती है। प्लांट लाइक है, प्लांट नहीं है। प्रोटिस्टा की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दुनिया में मोनेरा के अलावा और कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट नहीं है, तो सिर्फ एक किंगडम ऐसा है जो प्रोकैरियोट है, बाकी सारे क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, जिसमें से हम प्रोटिस्टा में क्या लिखने लगे हैं, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स एंड दीज आर आल्सो यूनिसेलुलर, सम स्पीशीज आर कॉलोनियल, कुछ जो है वो कॉलोनीज भी बनाती हैं। जैसे आपने मैट्रिक में ना वॉलबॉक्स पढ़ा था, वॉलबॉक्स जो होता है ना वो कॉलोनीज बनाता है, तो वॉलबॉक्स किंगडम प्रोटिस्टा में है, वो ऐसे कॉलोनी बना के रहता है, हंड्रेड्स ऑफ वॉलबॉक्स मेक वन कॉलोनी। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो आप, प्रोटिस्टा में जो है ना वो एनिमल लाइक भी है, प्लांट लाइक भी है, फंजाई लाइक भी है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे हो गए। जो प्लांट लाइक है वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो एनिमल लाइक है वो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स हैं,
वो दूसरों से फूड लेते हैं। और जो फंजाई लाइक हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूसर्स हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन कर करके उसमें से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। सो प्रोटिस्टा जो है इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर तरह की है, क्योंकि इसमें लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक, इसलिए सब तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास पाई जाती हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। फिर थर्ड किंगडम है जी किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। कौन से वाले हेट्रोट्रॉफ, इंजेस्टिव, ये खाना इंजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद है जी किंगडम प्लांटी। प्लांटी भी क्या है, यूकैरियोट्स हैं, और ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। और इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ्स हैं और अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट फाइलम कौन सा है जी, किंगडम कौन सा है जी, किंगडम फंजाई। फंजाई आर आल्सो यूकैरियोट्स एंड दीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। सिर्फ एक स्पीशीज यूनिसेलुलर है जो कि यीस्ट है। यीस्ट ये जो खमीर नहीं यूज करते आटे को फर्मेंट करने के लिए, खमीर के छोटे छोटे दाने होते हैं, बेकिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। खवातीन घरों में जब डो वगैरह बनाती हैं, पिज्जा बनाती हैं या केक्स बनाती हैं, उसमें यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ अकेली फंगस है जो यूनिसेलुलर है, बाकी सब क्या है, मल्टी सेलुलर। सो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दीज आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। ये क्या करते हैं, फूड के ऊपर लग जाते हैं, फिर अपने हाइफी से एंजाइम्स रिलीज करते हैं, वो एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम इंजेस्ट करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। हम एनिमल्स और फंगस जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स ही हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफ होते दो तरह के हैं, एक कौन से, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, और एक कौन से, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। तो ये 5 किंगडम्स की जो क्लासिफिकेशन की है ऑर्गेनिजम्स की, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल कैसे कैसे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाना हासिल करने का तरीका क्या है। ये फाइनलाइज किसने किया, 1969 में रॉबर्ट व्हाइटेकर ने। फिर उसके अलावा जो बाकी थोड़ी बहुत चीजें रह गई कंफर्म करने के लिए 5 किंगडम्स को, वो जी 2 फ्रेंड्स हैं, फीमेल मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। इन्होंने जो है ना इसको फाइनलाइज किया, इन्होंने हर चीज ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर ली, कोई शक नहीं रहने दिया, कोई भी जो है ना ये इनमें चेंजेस नहीं कर सका आज तक। उन्होंने जो है ना वो क्या किया, सबकी सेल की स्टडी कर ली अच्छी तरह, साइटोलॉजी कंप्लीट कर ली कि कोई गलती तो नहीं होगी डिवीजन करने में, साइटोलॉजी पढ़ी और सेल्स की मॉर्फोलॉजी भी देखी, और सबसे मेन चीज जो इन्होंने स्टडी की ना वो थी जीन्स। जब हम किसी चीज की जीन स्टडी कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। जैसे अगर हमने किसी क्रिमिनल को पकड़ना है ना, तो उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर जो है ना वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। सो इन्होंने जेनेटिक स्टडी की और ऑर्गेनेलीज स्टडी की जो सिम्बायोटिक ओरिजिन वाली थी, सिम्बायोटिक ऑर्गेनेलीज। सिम्बायोटिक ऑर्गेनेलीज ना सेल के पास 2 होती हैं, एक कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया जो खुद ही रेप्लिकेट होकर एक से 2 हो जाता है और कोई ऑर्गेनेली नहीं है, और उसके अलावा पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ऑर्गेनेली सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स है, इस वजह से हम इनको सिम्बायोटिक ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो इन्होंने मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने क्या किया, हर चीज को क्लैरिफाई करके, हर चीज की डिटेल स्टडी करके इन 5 किंगडम्स को क्या किया, फाइनल कर दिया। उसके बाद से अभी तक यही चल रहा है, 6th और 7th किंगडम में भी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है, और अभी तक जो है ना वो बुक्स में भी आ नहीं सका, वो भी इंशाल्लाह ताला अगले कुछ सालों में जो है वो आ जाएगा। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।